नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुबश्शा और आप देख रहे हैं भारत लोक। क्या पॉलिटिक्स से में आज हम चर्चा करेंगे बसपा में हुए बड़े खेले की। योगेंद्र जाटव को लेकर किसने बनाया प्लान? यूपी उपचुनाव में क्या है बसपा सुप्रीमो की रणनीति? दोस्तों, पॉलिटिक्स के खेल बड़े निराले होते हैं। पॉलिटिक्स में कब, कहां, कैसे, क्या हो जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। कब किसके साथ खेला हो जाए इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। बात बसपा की ही ले लीजिए। बसपा में भी बड़ा खेला हो गया है और खेला करने वाला कोई विपक्षी नहीं बल्कि खुद बसपा के ही लोग हैं। दोस्तों, बात मेरठ से चली है और दिल्ली लखनऊ तक भी पहुंच गई है। नेताओं की गिरगिटी भी खूब हो रही है क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है कि जिसकी उम्मीद ही शायद किसी ने की होगी, तो शायद खुद बसपा ने भी की होगी। दोस्तों, कभी सोचा है कि क्या बीजेपी के किसी नेता को बिना बीएसपी के ज्वाइन कराए उसे बड़ा पद दिया जा सकता है? शायद कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन मेरठ में ऐसा ही हो गया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव की। दोस्तों, एक ऐसा दौर था जब योगेंद्र जाटव बीएसपी में थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर थे, बड़े कद्दावर नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती थी। लेकिन हाथी की सवारी छोड़कर फूल की खुशबू योगेंद्र जाटव को पसंद आई और वो भाजपाई हो गए। लंबे समय से भाजपा में चल रहे, लेकिन अचानक बसपा की एक लिस्ट निकलकर सामने आती है और बसपा की उस लिस्ट में योगेंद्र जाटव का नाम भी शामिल होता है और उन्हें मेरठ मंडल का इंचार्ज यानी कि कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। ये खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी कि क्या योगेंद्र जाटव ने बीजेपी छोड़ दी है, क्या योगेंद्र जाटव ने दोबारा बसपा को ज्वाइन कर लिया है। किसी के लिए भी ये यकीन करना बेहद मुश्किल था कि वाकई योगेंद्र जाटव बसपाई हो गए हैं। उस समय लखनऊ में बहन जी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और उस बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों से कई नेताओं को शामिल किया गया। दोस्तों, भी हाल ही में कुछ बसपा में एक अभियान भी चलाया गया था कि जो भी बसपा के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्हें किसी भी वजह से निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, उन्हें वापस पार्टी में लाया जाएगा, यानी कि उनकी घर वापसी की जाएगी। मेरठ में से 3 नाम शामिल थे: प्रशांत गौतम, दिनेश काजीपुर और योगेंद्र जाटव। इस बैठक के बाद योगेंद्र जाटव और प्रशांत गौतम को मेरठ मंडल के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन इस बैठक में एक कमी सभी को खल रही थी और वो ये कि मेरठ में योगेंद्र जाटव को चिट्ठी भेजी गई थी। इसके बाद उन्हें मेरठ मंडल का इंचार्ज भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी योगेंद्र जाटव इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यहाँ से चर्चा होने लगी कि आखिर बसपा में इतना बड़ा पद देने के बाद भी योगेंद्र जाटव बैठक में शामिल नहीं हुए। यहीं से बसपा नेताओं को पसीने आना शुरू हो गया क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि बसपा ने बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव और पुराने बसपाई प्रशांत कुमार को मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया है। ये दोनों बसपा में दर्जा प्राप्त मंत्री और मेरठ के जिले से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। दोनों बसपा छोड़ भी चुके हैं। योगेंद्र जाटव फिलहाल बीजेपी में शामिल है। प्रशांत गौतम एक बार फिर से सपा में चले गए थे, लेकिन फिर से लौट कर आ गए। नगर निगम चुनाव के बाद प्रशांत को बसपा से निकाल दिया गया था, तब से वो चुप थे। अब एकाएक बसपा ने प्रशांत गौतम और बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव को पार्टी में वापसी का ऐलान भी कर दिया और बिना दोनों को बताए दोनों को मेरठ मंडल में कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया गया। साथ ही निष्कासित रहे जो वर्कर दिनेश काजीपुर थे, उनको भी बसपा में वापस बुला लिया गया। लेकिन बसपा के इस कदम से सियासी भूचाल आ गया कि बिना योगेंद्र जाटव की मर्जी के उन्हें इतने बड़े पद पर कैसे बैठा दिया गया। पार्टी में हलचल तेज हो गई। यहाँ फोन आने जाने शुरू हो गए। फोन करके पता चलता है कि योगेंद्र जाटव तो बसपा में है ही नहीं। योगेंद्र जाटव से मामले पर पूछा गया तो उन्होंने बसपा को सियासी बंजर बता दिया और कहा कि वो बीएसपी में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बसपा में मुझे पद क्यों दिया गया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं बीजेपी में खुश हूँ। अब इस पूरे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो की गाज भी गिरी बड़े कद्दावर नेता मुनकाद अली पर। आपको बता दें कि जिस वक्त योगेंद्र जाटव का नाम भेजा जा रहा था, उस वक्त मेरठ मंडल की जो जिम्मेदारी थी वो मुनकाद अली के ऊपर ही थी। इस पूरे मामले के बाद बहन जी की तरफ से एक फैसला लिया गया, चिट्ठी लिखी गई बाकायदा, जिसमें कि मुनकाद अली को मेरठ से हटा दिया गया और उनको सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली में मंडल में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी वहां की जिम्मेदारी उनको दे दी गई और सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो जाती है कि जब योगेंद्र जाटव बसपा में शामिल ही नहीं हुए तो कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बसपा में की गई और उन्हें मेरठ का मंडल इंचार्ज बना दिया गया। खैर, बसपा के उन सभी नेताओं की किरकिरी हो रही है जो इस पूरे मामले में शामिल थे, यानी बसपा में बड़ा खेला हो गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सब परेशान हो गए, सोच में पड़ गए।
दोस्तों बसपा के साथ ये खेला ऐसे समय में हुआ है जब यूपी के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में क्या ही इसका असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर और किस तरह से मायावती की रणनीति पर इसका असर होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही ऐसे ही तमाम पॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ हर शाम 6 बजे क्या पॉलिटिक्स में।